क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ असल में बनी कैसे? ये ब्यूटीफुल प्लैनेट जहां हम रहते हैं, ये हमेशा से तो था ही नहीं। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ना ब्लू स्काई था, ना लैंड, ना ओशंस, यहां तक कि सन भी नहीं था। बस एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था जो स्पेस में चुपचाप तैर रहा था। और उसी केओस से स्टेप बाय स्टेप हमारी अर्थ धीरे धीरे शेप लेने लगी। तो चलिए आज हम जानते हैं ये फैसिनेटिंग कहानी कि आखिर हमारा होम प्लैनेट अर्थ कैसे पैदा हुआ। इमेजिन कीजिए स्पेस को, एक मैसिव क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट जो हमारी गैलेक्सी में खामोशी से तैर रहा था। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं सोलर नेब्यूला। धीरे धीरे ग्रेविटी ने पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। नेब्यूला कोलैप्स होने लगा और हर पासिंग मोमेंट के साथ और तेज स्पिन करने लगा। ये घूमता हुआ क्लाउड फैलकर एक जायंट डिस्क में बदल गया। डिस्क के सेंटर में मैटर जमा होता गया। प्रेशर और टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो गया कि अचानक शुरू हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसी पल जन्म हुआ हमारे सन का, एक ब्रांड न्यू स्टार जिसने पहली बार अंधकार को रोशनी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यंग सन के चारों ओर बचे हुए गैस, डस्ट और टाइनी रॉक्स लगातार घूमते रहे और इन्हीं से धीरे धीरे बने सारे प्लैनेट्स। और हाँ, इन्हीं में से एक छोटा नीला प्लैनेट भी बना जिसे आज हम कहते हैं अर्थ। नए सन के चारों ओर छोटे छोटे रॉक आपस में टकराने लगे। शुरू में ये बस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे, लेकिन हर कोलिजन के साथ वे आपस में चिपकते गए और धीरे धीरे बड़े बड़े क्लम्स बनाने लगे। इसे कहते हैं अक्रीशन, यानी मैटर का धीरे धीरे बिल्डअप होना। लाखों सालों में ये क्लम्स बढ़ते बढ़ते पहाड़ जितने बड़े हो गए, फिर कॉन्टिनेंट जितने, और आखिरकार सैकड़ों किलोमीटर चौड़े विशाल ऑब्जेक्ट्स बन गए। इन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। लेकिन स्पेस शांत जगह नहीं था। ये प्लैनेटेसिमल्स लगातार आपस में टकरा रहे थे। कुछ पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कुछ आपस में मिलकर और भी बड़े वर्ल्ड्स बनाने लगे। इन्हीं में से एक था हमारा ग्रह प्रोटो अर्थ। सन के जन्म के लगभग 100 मिलियन ईयर्स बाद तक प्रोटो अर्थ पहले ही बहुत बड़ा हो चुका था। ये एक केओटिक यंग वर्ल्ड था जो अनगिनत कोलिजन से बना था। अभी भी बदल रहा था, अनस्टेबल था, लेकिन हमारे प्लैनेट की नींव रखी जा चुकी थी। शुरुआती अर्थ वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज की काम ब्लू प्लैनेट है। लगातार एस्ट्रॉइड्स और बचे हुए प्लैनेटेसिमल्स के टकराव उसकी सतह को मोल्टन बनाए रखते थे। अंदर गहराई में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हीट छोड़ते थे, जिससे पूरी अर्थ एक विशाल ओशन ऑफ लावा जैसी दिखती थी। लेकिन इसी फायरी स्टेट में कुछ रिमार्केबल हुआ। अर्थ के अंदर मौजूद मटेरियल्स अलग अलग होने लगे। भारी मेटल्स जैसे आयरन और निकल नीचे की ओर डूबकर कोर बनाने लगीं। हल्के मटेरियल्स ऊपर की ओर तैरकर बने मैंटल और एक पतली क्रस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसने अर्थ को उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर दी। वही स्ट्रक्चर जो आज भी हमारे ग्रह को आकार देता है। आयरन कोर ने बाद में मैग्नेटिक फील्ड बनाई और क्रस्ट बनी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की नींव। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ के साथ हुआ सबसे ड्रामेटिक इवेंट। एक मैसिव ऑब्जेक्ट लगभग मार्स जितना बड़ा हमारी यंग प्लैनेट से टकराया। साइंटिस्ट्स इस मिस्टीरियस वर्ल्ड को कहते हैं द थिया। ये कोलिजन इतना पावरफुल था कि अर्थ की आउटर लेयर्स का बड़ा हिस्सा स्पेस में फेंक दिया गया। अचानक हमारी अर्थ के चारों ओर एक ग्लोइंग रिंग ऑफ मोल्टन रॉक एंड वेपर बन गया, जैसे एक फायरी हेलो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर यही डेब्री आपस में क्लम्प होकर स्लोली फॉर्म हुआ एक नया बॉडी, हमारा मून। मून ने अर्थ की कहानी बदल दी। इसने हमारे प्लैनेट की टिल्ट को स्टेबलाइज किया, जिससे हमें मिले रेगुलर सीजन्स। इसका ग्रेविटेशनल पुल टाइड्स लेकर आया, जिसने ओशंस को शेप दिया और लाइफ की रिदम को इन्फ्लुएंस किया। सो विदाउट दैट कोलिजन शायद अर्थ के पास मून ही ना होता और लाइफ एज वी नो इट बहुत डिफरेंट होता। मून के बनने के बाद जगह जगह वॉल्केनोज फट रहे थे और आसमान में भारी मात्रा में गैसेस रिलीज कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर और दूसरे एलिमेंट्स।
इन्हीं से बनी धरती की पहली एटमॉस्फेयर। लेकिन ये हवा वैसी नहीं थी जैसी हम आज ब्रीथ करते हैं। इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। उस समय अगर कोई अर्थ पर आता तो एक सांस भी नहीं ले पाता। धीरे धीरे सरफेस ठंडी होने लगी। पिघली हुई क्रस्ट सख्त रॉक्स में बदल गई। पहली बार पृथ्वी के चारों ओर पतली आउटर लेयर बनी। जैसे ही टेम्परेचर गिरा, हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर बारिश बनने लगा। करोड़ों सालों तक लगातार बारिश होती रही और बने धरती के पहले ओशंस। अब अर्थ सिर्फ एक बर्निंग रॉक नहीं रही, वो बदल रही थी, एक प्लैनेट विद सीज एंड स्काईज रेडी फॉर द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। अर्थ का वाटर आया कहां से? ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। पानी का एक हिस्सा आया खुद पृथ्वी के अंदर से। जब वॉल्केनोज फटते थे तो उनके साथ अंदर फंसा हुआ बहुत सारा वाटर वेपर बाहर निकलता था। ये वेपर ठंडा होकर बारिश में बदल गया और सरफेस पर लौट आया। लेकिन यही अकेला सोर्स नहीं था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आइसी कॉमेट्स और वाटर रिच एस्ट्रॉइड्स बार-बार अर्थ से टकराए। हर टक्कर में थोड़ी थोड़ी बर्फ आई और करोड़ों सालों में यही मिलकर बने हमारे विशाल ओशंस। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा रहस्य, लाइफ की कहानी। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले पहले जीवित ऑर्गेनिजम्स प्रकट हुए। ये ना तो प्लांट्स थे, ना एनिमल्स, बल्कि बेहद छोटे माइक्रोब्स, सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो ओशंस में रहते थे। लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, इस पर आज भी डिबेट है। कुछ थियरीज कहती हैं कि ये एक प्राइमोर्डियल सूप में शुरू हुई, जहां केमिकल्स पर बिजली या सनलाइट की चिंगारी से पहली रिएक्शंस हुईं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लाइफ की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में हुई, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां गर्म पानी और मिनरल्स ने सही कंडीशंस बनाईं। और कुछ सोचते हैं कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस से आए, कॉमेट्स या मीटियोराइट्स के साथ। इस थियरी को कहा जाता है पैनस्पर्मिया। चाहे शुरुआत जैसी भी रही हो, धीरे धीरे उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी लेना शुरू किया और मल्टीप्लाई करने लगे। अरबों सालों तक अर्थ की एटमॉस्फेयर बहुत हॉस्टाइल थी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस भरी थीं, लेकिन ऑक्सीजन लगभग नहीं था। ऐसे माहौल में कॉम्प्लेक्स लाइफ का अस्तित्व असंभव था। फिर हुआ एक रेवोल्यूशनरी बदलाव। ओशंस में टाइनी ऑर्गेनिजम्स प्रकट हुए, जिन्हें कहते हैं सायानोबैक्टीरिया। पहले के माइक्रोब से अलग इनके पास था एक खास पावर, फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट का इस्तेमाल करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी बनाते थे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते थे। शुरुआत में ये ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद आयन से मिलकर रस्ट की परतें बनाने लगी, जिन्हें हम आज भी प्राचीन चट्टानों में देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होने लगी। इसी घटना को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। इसने अर्थ को पूरी तरह बदल दिया। आसमान नीला हो गया, ओजोन लेयर बनी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के विकसित होने का रास्ता खुल गया। अगर ये बदलाव ना होता तो अर्थ शायद हमेशा सिर्फ माइक्रोब्स की दुनिया बनी रहती। लेकिन इन छोटे से सायनोबैक्टीरिया की वजह से आज वो हवा मुमकिन है जिसे हम सांस लेते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर को बदला, हमारी अर्थ भी और ज्यादा स्टेबल और यूनिक बनती गई। गहराई में स्लोली मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स ने धरती को शेप देना शुरू किया। ये प्लेट्स टकराईं, सरकती रहीं और यहीं से बने ऊंचे पहाड़, गहरे महासागर और नई चट्टानें। यही सिस्टम करोड़ों सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करता रहा और क्लाइमेट को स्टेबल रखता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्थ के अंदर आउटर कोर में पिघला हुआ आयन लगातार घूम रहा था और उसी मोशन से पैदा हुआ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता था। सूरज की खतरनाक सोलर विंड्स को रोकता और एटमॉस्फेयर को बचाए रखता। यही शील्ड था जिसने हमारी अर्थ को लाइफ के लिए सेफ बना दिया। और सबसे जरूरी, लोकेशन। अर्थ बैठी थी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, हैबिटेबल जोन में। ना बहुत गर्म, ना बहुत ठंडी। इतनी सही दूरी कि सतह पर लिक्विड वाटर टिका रह सके। ये तीन चीजें, प्लेट टेक्टोनिक्स, मैग्नेटिक फील्ड और परफेक्ट लोकेशन,
मिलकर अर्थ को बना गई एक रेयर और स्पेशल वर्ल्ड जहां लाइफ को फलने फूलने का मौका मिला।